हेलो, वेलकम बैक टू संजरी एकेडमी। माय नेम इज खालिद अंसारी और आज हम जो देखने वाले हैं वो 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका बिल्स ऑफ एक्सचेंज का। बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं इस चैप्टर में, लेकिन है तो बहुत आसान, बस बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज। इसको हम स्टोरी जैसा थोड़ा समझेंगे। है क्या इस चैप्टर में, तो आपको सिर्फ दो चीज़ें सीखना है। एक तो है बिल किस तरीके से बनता है, हाउ टू मेक अ बिल। एक बिल किस तरीके से बनता है, एक ट्रांजैक्शन किस तरीके से होता है एक बिल का। ये जो है आपको 5 मार्क्स के लिए पेपर में पूछता है, ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो है वो हम देखेंगे पास जर्नल एंट्रीज। हमारे ये नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे पास जर्नल एंट्रीज किस तरीके से पास होती है, मतलब जर्नल एंट्रीज किस तरीके से प्रिपेयर होती है वो देखेंगे। ये आता है आपको बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स के लिए। मतलब जो आपका टोटल चैप्टर जो है 15 मार्क्स का, तो इसमें प्रैक्टिकल ही हो गया। मतलब 5 मार्क्स का बिल और 10 मार्क्स का आपका जर्नल एंट्रीज। और नेक्स्ट जो बचा है आपका, मतलब ये पूरा चैप्टर जो ऑब्जेक्टिव्स वगैरह मिला के आपका आ जाता है 15 to 18 मार्क्स का फुल चैप्टर है, ठीक है। पूरा चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, उसके नाम से पहले हम जान लेते पहले ट्रांजैक्शन, क्योंकि चैप्टर को जानने से पहले आपको ट्रांजैक्शन समझ में आना चाहिए कि ट्रांजैक्शन होता क्या है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन को हम कहते हैं लेन देन। एक जो लेन देन रहता है उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन दो तरीके के होते हैं, एक तो है मॉनिटरी, एक होता है नॉन मॉनिटरी। पहले नॉन मॉनिटरी को समझते हैं। नॉन मॉनिटरी किसे कहते हैं, जहां पे ओल्डेस्ट सिस्टम था, जहां पे हम कहते थे बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम को हम इस तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि नॉन मॉनिटरी उसे कहते हैं जहां पे आप कमोडिटी एक्सचेंज करते हो। कमोडिटी मतलब गुड्स। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, एक विलेज साइड में एक खेती थी किसी किसान की, फॉर एग्जांपल वीट मतलब गेहूं, ठीक है। वो वीट उगाता था और एक किसान है जो राइस उगाता था, बराबर। तो अब क्या कर रहे हैं, अब किसी वीट वाले को राइस की जरूरत है और राइस वाले को वीट की जरूरत है, तो क्या करेंगे, कमोडिटी एक्सचेंज करेंगे। मैं 2 किलो राइस देता हूं, आप 2 किलो गेहूं दे दो। मतलब क्या हो गया, यहां पे कैश का ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, कहीं पर भी पैसा लेन देन नहीं हो रहा है। यहां पे हम क्या करते हैं, हम कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं। तो कमोडिटी एक्सचेंज करते हैं तो उसे क्या करते हैं हम लोग, बार्टर सिस्टम। नॉन मॉनिटरी, जहां पे मॉनिटरी का मतलब होता है कैश, पैसा, मनी। तो मॉनिटरी का यूज नहीं होता है, यहां पे हम कमोडिटीज एक्सचेंज करते हैं। ये ओल्डेस्ट सिस्टम है, अब ज्यादातर ये यूज नहीं होता है, ठीक है। मॉनिटरी अब क्या है, तो मॉनिटरी में आपका क्या आ गया, मनी, मतलब जहां पे मनी से रिलेटेड होगा। फॉर एग्जांपल एक ले लेते हैं, मैंने 25 रुपीज का मार्कर परचेस किया, ठीक है। तो 25 रुपीज का मैं मार्कर जब परचेस करूंगा तो मैं क्या दूंगा, 25 रुपीज शॉपकीपर को दूंगा और 25 रुपीज का मार्कर लूंगा। मतलब क्या हो गया, ट्रांजैक्शन खत्म। कैसा, कैश ट्रांजैक्शन हुआ। तो ये कैश ट्रांजैक्शन मॉनिटरी में आया। दो तरीके के मॉनिटरी, एक तो हो सकता है कैश या तो हो सकता है क्रेडिट। तो कैश का आपको समझ गया कि जहां पे आपका लेन देन कैसा खत्म हो, सिर्फ कैश में, पैसा दो और सामान लेके चले जाओ। क्रेडिट मतलब क्या हो गया, उधार में। उधार का मतलब क्या हो गया कि मैंने 25 रुपीज का मार्कर तो लिया लेकिन 25 रुपीज दिया नहीं। मैं क्या बोला उसको, शॉपकीपर को, कि मैं ये 25 रुपीज आपको 1 महीने बाद दूंगा। तो क्या हो गया, क्रेडिट मतलब उधार में मैंने परचेस किया। तो पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज जो है आपको किस पे सीखना है, सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे। मतलब पूरा बिल, देखो पहले तो बात आ गई बिल की। बिल कब बनेगा और एक्सचेंज कब होगा, जब भी आप कोई चीज खरीदोगे, जब ट्रांजैक्शन होगा तब आप क्या बनाते हो, बिल। तो बिल कब बनता है, जब क्रेडिट में होता है। कैश में होता है तो एक तो आपका क्या रहता है, वो वाउचर, डायरेक्ट आपने क्या किए, पेमेंट कर दिया, आपके पास एक प्रूफ आ गया। लेकिन जब क्रेडिट रहेगा, उधार रहेगा, तो शॉपकीपर के पास कुछ प्रूफ रहना चाहिए कि आपने 25 रुपीज का मेरे पास से कुछ खरीद कर गए। तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे आपका पूरा चैप्टर रहेगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मतलब आपको क्या सीखना है, यहाँ पे सिर्फ इस चीज के ऊपर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन पे बिल किस तरीके से बनता है, इस वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। यहां तक। अब बिल ऑफ एक्सचेंज को समझने के लिए अब छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं, जिससे हमें समझ में आएगा कि बिल ऑफ एक्सचेंज एक्चुअली है क्या, ठीक है। पूरे चैप्टर में आपको क्या बेसिक थिंग याद रखना है, वो सारी चीजें आपको ये एग्जांपल के थ्रू समझेगी। तो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, एक शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर है और एक मिस्टर ए है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं मिस्टर ए हूं तो मैं कहां जाऊंगा, शॉपकीपर के पास। शॉप पे जाने के बाद मैं क्या खरीदना चाहता हूं, 20,000 का अगर कोई गुड्स खरीदना चाहता हूं, परचेस करना चाहता हूं, लेकिन कौन से बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट। मतलब ट्रांजैक्शन मेरा किस बेस पे हो रहा है, उधार पे, क्योंकि पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज किस बेस पे, उधार पे। अगर कैश ट्रांजैक्शन होता है तो बिल बनाने की जरूरत ही नहीं बनती है, लेकिन यहाँ पे उधार पे है, क्रेडिट पे है, तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, बिल। तो मैंने शॉपकीपर को कहा कि मुझे 20,000 का गुड्स दो। 20,000 का गुड्स मुझे किस बेस पे मिलना चाहिए, तो मुझे 20,000 का गुड्स 2 मंथ्स का क्रेडिट चाहिए। मतलब मुझे 2 महीने के उधार पे मिस्टर ए, मैं मांग रहा हूं 20,000 का गुड्स शॉपकीपर से। तो क्या बोलेगा, ठीक है देता तो हूं, लेकिन किस बेस पे, मुझे बनाना पड़ेगा बिल, ठीक है। तो अब कौन है, एक तो सेलर है और एक कौन है, बायर। सेलर कौन, जो शॉपकीपर है जो मुझे गुड्स सेल कर रहा है। बायर कौन, मैं, कि मैं जाके खरीद रहा हूं, ठीक है। 20,000 का गुड्स किस बेस पे हो रहा है, क्रेडिट पे, 2 मंथ्स का क्रेडिट है, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। बिल आपका बनेगा वो बाद में देखें, किस बेस पे ट्रांजैक्शन, सेलर और बायर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है।
जो सेलर है उसे कहते हैं इस चैप्टर में ड्रॉवर। याद रखना है, इस चैप्टर में जो सेलर है, जो बिल बनाता है, उसे कहते हैं ड्रॉवर। जो बिल बनाता है उसे कहते हैं ड्रॉवर। और जो बिल एक्सेप्ट करता है, जो परचेस करता है, जो ड्रॉवी है, जो बिल एक्सेप्ट करता है उसे कहते हैं एक्सेप्टर भी और ड्रॉवर भी। मतलब बिल बनाया किसने? ड्रॉवर ने। ये बिल जो बनेगा, बिल लिखा रहेगा, उस पर डेट, टाइम, सारी सारा स्टैम्प वगैरह सारी चीज रहेगी, साइन रहेगा, सारी बेसिक थिंग रहेगी। ये तो बिल बनेगा आपका 20,000 का गुड्स अगर मैं परचेस कर रहा हूं तो किसके बीच में हो रहा है? ड्रॉवर और ड्रॉवी के बीच में। तो इस चैप्टर में याद रखना है, जो सेलर रहता है वो ड्रॉवर है, और जो परचेस करता है, जो कस्टमर है, वो कौन है? ड्रॉवी, मतलब एक्सेप्टर। ठीक है, नेक्स्ट आता है, जो ड्रॉवर है उसे कहते हैं क्रेडिटर। क्रेडिटर किसका हुआ? अगर मेरे हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से उसे हमें क्या करना है? पे करना है। मुझे क्या करना है? शॉपकीपर को पे करना है। तो मेरे लिए कौन हो गया? वो क्रेडिटर। और वही अगर मैं शॉपकीपर बन जाऊं तो कस्टमर मेरे लिए कौन बन गया? डेटर। ठीक है, याद रहेगा। तो अगर मिस्टर ए की तरफ से देखेंगे तो क्रेडिटर, और शॉपकीपर की तरफ से देखेंगे तो क्या बन जाएंगे? डेटर। ठीक है, एक दूसरे के अपोजिट बन जाते हैं। डेटर किसे कहते हैं? तो एक तरीके का कस्टमर जिससे पैसा मिलने वाला है। क्रेडिटर मतलब उसे हमें पैसा देना है। ठीक है, क्रेडिटर जो है उसे क्या होगा? पैसा मिलेगा। शॉपकीपर ने तो 20,000 का गुड्स बेच दिया, अब बेच दिया तो फ्री में तो नहीं देगा, 20,000 कभी ना कभी तो मिलेगा। तो किसके थ्रू मिलेगा? बिल के थ्रू। तो ये बिल के थ्रू पैसा मिलेगा, तो क्या हो गया? ये बिल रिसीवेबल। क्या हो गया? बिल रिसीवेबल, मतलब बिल से पैसा मिलेगा। तो इसके लिए क्या हो गया? मिस्टर ए को क्या करना है? मुझे क्या करना है? पेमेंट करना है। तो मुझे इस बिल के थ्रू पेमेंट करना है, तो बिल्स पेएबल। ठीक है, जिसको पैसा मिलने वाला है उसके लिए बिल से पैसा मिलेगा तो बिल रिसीवेबल। जिसको पैसा देना है तो उसके लिए क्या बन जाएगा? बिल्स पेएबल। ठीक है, बिल रिसीवेबल कहाँ था? आपको ये बैलेंस शीट याद होगी। बैलेंस शीट में हमने देखे थे, बैलेंस शीट में आपका एसेट साइड में आता है बिल रिसीवेबल, और बिल्स पेएबल कहाँ आता था? लायबिलिटी साइड। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। पूरे चैप्टर में इसी चीज का आपका बार बार यूज होगा। ठीक है, तो ड्रॉवर, ड्रॉवी, ये बेसिक थिंग है कि ड्रॉवर है सेलर और ड्रॉवी है बायर। ठीक है, बिल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। और दूसरी थिंग एक आती है कि आपका बिल ऑफ एक्सचेंज का मीनिंग क्या होता है, ये भी हम देख लेते हैं, क्योंकि समझ में तो आ गया बेसिक कॉन्सेप्ट कि एक ड्रॉवर है और एक ड्रॉवी है। ठीक है, अब आते मीनिंग के ऊपर। मीनिंग क्या कहता है? अ बिल ऑफ एक्सचेंज इज अ रिटन एक्नॉलेजमेंट। देखो कॉन्सेप्ट देखो, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? एक रिटन। रिटन का मतलब क्या हुआ? लिखा हुआ। एक्नॉलेजमेंट मतलब स्लिप। एक रिटन डॉक्यूमेंट है ऑफ डेप्ट, मतलब आपने उधार दिए हो। किसके हिसाब से सोच रहे? आप शॉपकीपर हो, जो बिल बनाता है उसके हिसाब से सोचो। अगर शॉपकीपर रिटर्न एक्नॉलेजमेंट है एक बिल ऑफ डेप्ट के उसने उधार दिया है, एंड ऑल्सो अ प्रॉमिस, एंड क्या है उसके बाद? प्रॉमिस है टू पे द डेप्ट। कौन पे करेगा? ड्रॉवी पे करेगा। तो ये पूरा इसके ऊपर क्या है? प्रॉमिस है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ द बिल। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स, ये थोड़ा लेंथी कॉन्सेप्ट है, इसको समझते कि अकॉर्डिंग टू द टर्म्स क्या हो गया कि उसकी एक डेट स्पेसिफाइड रहेगी, एक मनी स्पेसिफाइड रहेगा, दोनों की साइन रहेगी, स्टैम्प रहेगा, ये सारी बेसिक थिंग आती है। तो ये सब यहाँ पे क्या रहेगा? इसका मीनिंग आ गया कि एक रिटन एक्नॉलेजमेंबाद है, एक डॉक्यूमेंट है जहाँ पे उसने क्या दिया? उधार दिया है। किसे पे करना है? ड्रॉवी को। तो ये प्रॉमिस करता है कि मैं पे करूंगा, कितना अमाउंट जो उसके बाद स्पेसिफाइड रहेगा, जो डेट रहेगी उस हिसाब से पे करना है। तो ये रहता है आपका बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, यहाँ तक हमने देखे बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है। अगर उसके फीचर्स की अगर हम बात करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज का फीचर्स क्या है, तो उसमें देखो क्या क्या है। तो पहले तो आपका आ जाता है कि बिल के ऊपर फर्स्ट क्या रहती है? आपकी डेट रहती है। डेट के बाद आता है उसके ऊपर स्टैम्प रहता है। दूसरी बात, पहले तो बिल आपका रिटर्न रहता है, बिल रिटर्न रहता है, ये पहला फीचर हो गया। दूसरा उसके ऊपर डेट रहती है। तीसरा उसके बाद स्टैम्प रहता है, एज पर द इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899 के हिसाब से उसके ऊपर स्टैम्प भी रहता है। उसके बाद फोर्थ, उसके बाद अमाउंट रहता है, उसके बाद साइन रहती है। वो आप जो बिल है, जो ड्रॉवर के पास है, वो बिल क्या कर सकते हैं? आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये सारे क्या हो गए? आपके फीचर्स हो गए कि आप उसको बिल को क्या कर सकते हो? ट्रांसफर कर सकते हो। ये सारे बिल के फीचर्स है कि उसमें आपको क्या एडवांटेज मिल रहा है कि आपके पास एक प्रूफ रहता है ड्रॉवर के पास में क्या उसने क्या करे? गुड्स किसी को बेचा है। अगर उसके बाद हम बात करें तो पार्टीज के बारे में हमने अभी आपने एक छोटे से डायग्राम में देखे, उसी को अगर हम देखते हैं कि उसका मीनिंग क्या है, तो ड्रॉवर का मीनिंग क्या निकल के आता है कि ड्रॉवर इज अ पर्सन, एक पर्सन है हु ड्रॉज अ बिल, जो बिल बनाता है, जो बिल बनाता है उसे कहते हैं ड्रॉवर। ही इज अ क्रेडिटर, हमने अभी देखे थे वो डायग्राम में कि ही इज अ क्रेडिटर। ड्रॉवर के नीचे मैंने लिखा था ही इज अ क्रेडिटर एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ होल्डर, क्योंकि वो होल्ड करता है बिल को, रखता है संभाल कर। तो ही इज अ क्रेडिटर एंड ऑल्सो कॉल्ड अ होल्डर। नेक्स्ट आ जाओ ड्रॉवी। ड्रॉवी कौन है? ड्रॉवी इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल। क्या करता है? वो बिल एक्सेप्ट करता है कि मुझे इतना अमाउंट देना है ये डेट पे। तो क्या ये ड्रॉवी इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, ही इज अ डेटर। अभी मैंने छोटे से डायग्राम
एग्जाम में बताया था, आपका लिखा था मैंने ड्रॉवी के नीचे डेटर, कौन है वो? डेटर है, किसके लिए? ड्रॉवर के लिए। उससे क्या होता है, ड्रॉवर को पैसा मिलता है ड्रॉवी से। एंड ऑल्सो कॉल्ड एज अ एक्सेप्टर, क्या करता है? बिल एक्सेप्ट करता है, तो कौन बन गया वो? एक्सेप्टर। ये होल्डर है और ये एक्सेप्टर है। एक थर्ड पार्टी आती है जिसे कहते हैं पेई। बच्चों को ये ज्यादा समझ में नहीं आता पेई है कौन। ड्रॉवर ड्रॉवी तो समझ गया कि ड्रॉवर सेलर है और बायर ड्रॉवी है, लेकिन पेई कौन है? तो पेई इज अ पर्सन हु रिसीव पेमेंट। क्या करता है वो? रिसीव करता है पेमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द ड्रॉवर ऑन द ड्यू डेट। मतलब ड्यू डेट पे ड्रॉवर के बिहाफ में जो पैसा रिसीव करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ड्रॉवर उस टाइम पे नहीं है, फॉर एग्जांपल मैंने अभी एग्जांपल दिया था 2 महीने बाद, तो 2 महीने बाद जो पेमेंट रिसीव होगा, तो उस टाइम पे ड्रॉवर अगर अवेलेबल नहीं है तो वो किसी पर्सन का नाम लिख कर जाएगा कि ये पर्सन को आप पैसा दे दो। तो उस ड्रॉवर के बिहाफ में, सेंटेंस क्या है? उस ड्रॉवर के बिहाफ में जो पेमेंट रिसीव करता है ऑन द ड्यू डेट को उसे कहते हैं पेई। ठीक है, ये कौन चॉइस करता है? ड्रॉवर के हाथ में है कि वो किसे पेई बनाए। ठीक है, तो सारी डिटेल्स रहती है। इसके बाद हम देखेंगे अब कि बिल किस तरीके से प्रिपेयर होता है। तो हम बिल का एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे और क्वेश्चन के हिसाब से हम देखेंगे बिल का किस तरीके, क्योंकि 5 मार्क्स के लिए आपका आता है बिल 5 मार्क्स के लिए आपको पेपर में आएगा बोर्ड एग्जाम में। तो उस हिसाब से हम देखेंगे एक छोटा सा क्वेश्चन अब देखेंगे और उसका हम आंसर यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। जो आपका दिया है ये क्वेश्चन, फर्स्ट आपको यहाँ पे क्या बनाने बोला है? प्रिपेयर फॉर्मेट ऑफ अ बिल का आपको क्या बनाना है? एक फॉर्मेट बनाना है। आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वहां पे आपको ये 5 मार्क्स से लेकर आएगा बिल कैसे प्रिपेयर करना है। फर्स्ट आपको देखो क्या दिया, वहां पे ड्रॉवर दिया है कि ड्रॉवर का नाम क्या है, उसका एड्रेस क्या है, वो सारी डिटेल दी है। उसके बाद ड्रॉवी दिया है, ड्रॉवी के बाद आपका दिया है अमाउंट मतलब बिल कितने अमाउंट का बनेगा, 44,500 का आपको अमाउंट दिया है। नेक्स्ट दिया टेन्योर और टर्म्स, मतलब इसका होता है कि कितने महीने का बिल बनेगा। तो यहाँ पे दिया आपका 3 मंथ्स का बिल है, तो 3 मंथ्स का जिस तरीके से दिया है उसी तरह आपको याद रखना है। नेक्स्ट है डेट ऑफ बिल किस दिन बना। देखो 2 डेट होती है, एक होती है डेट ऑफ बिल और एक होती है एक्सेप्टेंस ऑफ बिल। तो डेट ऑफ बिल का मतलब क्या हुआ कि जिस दिन बिल बना वो वाली डेट, और एक्सेप्टेंस उसके बाद वाली जो डेट दी है लास्ट में, डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉवी ने कब एक्सेप्ट किया, कि उसने कब साइन किया और एक्सेप्ट किया, हाँ मैं ये पे करूंगा 3 मंथ्स बाद। तो ड्रॉवी की जो साइन रहेगी उस दिन की डेट, मतलब पहली जो डेट रहेगी ड्रॉवर की और सेकंड जो डेट रहेगी वो ड्रॉवी की। वो हम देखेंगे किस तरीके से आपको यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया आपको उसी हिसाब से यहाँ पे हेडिंग डालना है। एक जनरल बिल बनाने बोला है, कुछ क्वालिफाइड बिल नहीं है, ईजी है। बिल ऑफ एक्सचेंज हेडिंग डालेंगे। आपको 5 मार्क्स के लिए अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आपको इस तरीके से एक बॉक्स बनाना है। बॉक्स बनाने के बाद में एक लेटर बनाना है, एक बिल बनाने के बाद में आपको ये लाइन जो है ये स्ट्रेट रखनी है। ठीक है, ड्रॉवर का यहाँ पे आएगा आपका एड्रेस और नाम। ड्रॉवर का नाम क्या दिया था वहां पे, देखो ड्रॉवर का आपका नाम दिया है मिस्टर प्रकाश राव। जो एड्रेस दिया है उस हिसाब से आपको एड्रेस रखना है। देखो बराबर जहां नाम खत्म हो रहा है वहां पे आपको कॉमास वगैरह लगाना है। कॉमास वगैरह लगाने के बाद जहां पे एड्रेस कंप्लीट हुआ वहां पे पुणे फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहां पे आपका फुल स्टॉप लगा। अब डेट ऑफ बिल देखो सेकंड लास्ट लाइन में आपको दिया डेट ऑफ बिल 3 जून, तो यहां पे आएगी डेट ऑफ बिल ड्रॉवर की जो बिल है वो आएगी 3 जून, मतलब यहां पे ड्रॉवर का नाम, उसका एड्रेस और यहां पे डेट ऑफ बिल। ठीक है, तो यहां तक हो गया आपका। नेक्स्ट यहां पे आपका एक बॉक्स बनेगा जहां पे क्या रहेगा, स्टैम्प रहेगा। मतलब जिस तरीके से क्वेश्चन में दिया है यहां पे स्टैम्प रहेगा, मतलब ये आपको फॉर्मेट याद रखना है। यहां पे स्टैम्प और उसके बाद नीचे अमाउंट, मतलब क्वेश्चन में जो दिया देखो 3rd लाइन में दिया आपको अमाउंट ऑफ बिल। अमाउंट कितना है आपका 44,500 का अमाउंट है। ठीक है, अब वहां पे क्या दिया था 10 ईयर, मतलब टर्म्स कितना दिया 3 मंथ्स। अब आपको 2 लाइन याद करनी है, ज्यादा नहीं है। 3 मंथ्स आफ्टर द डेट, सेंटेंस क्या है 3 मंथ्स आफ्टर द डेट पे टू मी, मतलब कौन कह रहा है, ड्रॉवर बना रहा है ना बिल, तो ड्रॉवर क्या कह रहा है 3 मंथ्स आफ्टर द, 3 महीने बाद पे टू मी और माई ऑर्डर, मतलब मुझे पे करो या तो मेरे ऑर्डर पे। ठीक है, द सम ऑफ रुपीज, कितना अमाउंट दिया 44,500 जो क्वेश्चन में दिया है सेम यहाँ पे आएगा। उसको आपको और अच्छे से लिखना है, प्रेजेंटेशन और अच्छा करना है, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पे ब्रैकेट में शो कर सकते हो रुपीज 44,000 इन वर्ड्स में आप लिख सकते हो और यहाँ पे आप रुपीज में भी वर्ड आपका न्यूमेरिक में भी लिख सकते हो। तो रुपीज 44,500 ओनली। ठीक है, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, मतलब इतना अमाउंट आपको रिसीव होगा 3 मंथ्स बाद। तो ये किसने लिखा, ड्रॉवर ने लिखा है। बिल कौन बनाता है, ड्रॉवर। अभी हमने देखे थे इससे पहले ड्रॉवर का मीनिंग क्या है, तो ड्रॉवर जो बिल बनाता है तो ड्रॉवर का नाम और ये सारा सेंटेंस किसने लिखा, ड्रॉवर ने। उसके बाद साइन भी कौन करेगा, ड्रॉवर मिस्टर प्रकाश राव। इसके बाद अब नेक्स्ट आपका ड्रॉवी का जो एड्रेस दिया है आपको, देखो सेकंड लाइन में दिया है ड्रॉवी का एड्रेस, तो सेम यहाँ पे ड्रॉवी का एड्रेस आएगा टू राहुल देव और उसका आपका पूरा एड्रेस दिया है। तो यहाँ पे कॉमास वगैरह यूज करना है, जहां एड्रेस खत्म हुआ वहां पे फुल स्टॉप। यहाँ पे मार्क्स करते हैं कॉमास और फुल स्टॉप पे भी। उसके बाद ड्रॉवी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, तो एक्सेप्टेड
क्रॉस में लिखो, लाइन में लिखो, आपकी मर्जी। एक्सेप्टेड, कौन एक्सेप्ट किया? राहुल देव ने, तो सिग्नेचर ऑफ राहुल देव। डेट कौन सी आएगी? जो देखो अब लास्ट में डेट दी है आपको, लास्ट में डेट दी है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, अब वो वाली डेट यहाँ पे लिखना है 7 जून। बिल बना था तो 3 जून को, एक्सेप्ट कब हुआ? 7 जून को, ठीक है। तो यहाँ पे 4 दिन बाद आपका क्या हुआ? एक्सेप्ट हुआ। तो यहाँ तक कि आपका ये 5 मार्क्स का रहेगा, एक सिंपल जनरल बिल, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे को दिया है एक जनरल एक्सेप्टेंस एंड पेईज नेम, जहां पे दिया रहेगा, मतलब एक जनरल बिल ही है लेकिन इसमें पेई नेम भी रहेगा। तो किस तरीके से आपको क्या करना है? सॉल्व करना है। तो 5 मार्क्स के लिए ये भी आपका क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट दिया आपको ड्रॉवर का और ड्रॉवी का नेम दिया है, सेम उसका एड्रेस भी दिया है, वो हम देखेंगे कहां पे डालना है। उसके बाद थर्ड दिया है आपका अमाउंट, 30,000 का अमाउंट दिया है। टर्म्स दिया है 90 डेज का, मतलब 90 डेज का बिल है। उसके बाद डेट ऑफ बिल दिया है, मतलब जिस दिन बिल बना उस दिन की डेट है 16 जुलाई। और डेट ऑफ एक्सेप्टेंस मतलब ड्रॉवी ने जिस दिन एक्सेप्ट किया वो ड्रॉवी की दी है 20 जुलाई, ठीक है। लास्ट में एक दिया है पेई नेम, अभी हमने लास्ट जो बिल देखे थे उसमें पेई नेम नहीं दिया था, अब यहाँ पे पेई नेम भी दिया है। तो ये आपका कहाँ यूज होगा ये भी हम देखेंगे। तो फर्स्ट आपका वही रहेगा बिल ऑफ एक्सचेंज, सेम यहाँ से स्टार्ट होगा आपका मिस्टर मुकुंद देसाई, जो क्वेश्चन में आपका दिया है मिस्टर ड्रॉवर का नेम मिस्टर मुकुंद देसाई। उसके बाद जो उसका एड्रेस दिया है वो स्टार्ट होगा, कॉमा वगैरह यूज होगा, जहां पे आपका खत्म हुआ आपका एड्रेस ड्रॉवर का वहां पे फुल स्टॉप लगेगा। नेक्स्ट जो डेट ऑफ बिल दी है आपका थर्ड लास्ट में जो दिया है डेट ऑफ बिल, वो यहां पे यूज होगी जिस दिन ड्रॉवर ने बिल बनाया, ठीक है। सेम उसी तरह लास्ट आपका जो हमने बिल देखी उसी तरह स्टैम्प रहेगा। उसके बाद अमाउंट रहेगा 30,000 का अमाउंट है बिल का, आपका थर्ड लाइन में दिया है। फोर्थ लाइन में आपको दिया है 10 ईयर, मतलब आपका कितने दिन का बिल है, तो वहां पे दिया 90 डेज, न्यूमेरिक में दिया है, आपको किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है 90 डेज आफ्टर द डेट। अब यहाँ पे आपका सेंटेंस स्टार्ट होता है। अब देखना है आपको पेई का नाम कहाँ यूज, देखो पेई का नाम आपका क्वेश्चन में लास्ट में दिया है श्रवण दावे पनवेल का, तो कैसा यूज होगा? 90 डेज आफ्टर द डेट, 90 डेज आफ्टर द डेट पे टू श्रवण। श्रवण कौन है? एक मेल है, एक आपका श्रवण दावे पनवेल और हीज ऑर्डर। देखो अब यहाँ पे हीज भी हो सकता है और हर भी हो सकता है। कब यूज होगा? जब मेल है तो हीज, और जब फीमेल रहेगा तो हर यूज करेंगे। तो मतलब पे ड्रॉवर क्या कह रहा है कि 90 डेज आफ्टर द डेट, मतलब 90 डेज बाद आप श्रवण को पेमेंट करो, या तो वो जिसे बोलेगा उसे पे करो। कितना अमाउंट? 30,000 का अमाउंट आपको क्या करना है? वर्ड्स में लिखना है आपका 30,000 ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, ठीक है। सेम उसी तरह सिग्नेचर आएगा, किसका सिग्नेचर रहता है यहाँ पे? ड्रॉवर का सिग्नेचर रहेगा। नेक्स्ट आपका जो आ जाएगा ड्रॉवी का, ड्रॉवी का नाम, ड्रॉवी का एड्रेस, जहां जहां पे फुल स्टॉप लगा है, जहां कॉमा लगा है वो आपको याद रखना है। एक्सेप्टेड कितना अमाउंट किया उसने, तो एक्सेप्टेड यहाँ पे कोई फिक्स अमाउंट नहीं, जितना दिया था 30,000 उसने पूरा अमाउंट एक्सेप्ट किया। ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जहां पे आपका अमाउंट चेंज करता है ड्रॉवी, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड फुल अमाउंट किया 30,000। सिग्नेचर किसका रहेगा? अब यहाँ पे पेई का नाम और एड्रेस नहीं रहेगा, यहाँ पे सिर्फ किसका रहेगा? ड्रॉवी का, मतलब किसने एक्सेप्ट किया? योगेंद्र तिलक ने एक्सेप्ट किया। डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जो आपको क्वेश्चन में दी है, कहां दी है आपको? देखो सेकंड लास्ट दिया 20 जुलाई, तो उस दिन की आपकी डेट आएगी 20 जुलाई। मतलब आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है। बस पेई का नाम आया तो क्या कर रहे हैं हमने? सिर्फ एक जो लाइन हमने जो लिखते हैं बीच में पैराग्राफ 2 लाइन का, उसमें हम लिख देंगे आफ्टर द डेट पे टू श्रवण। वहां पे क्या था? पे टू मी था, अब यहाँ पे हो गया पे टू श्रवण। बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी सारी चीजें सेम है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वालिफाइड बिल, ठीक है। क्वालिफाइड बिल का आपका क्वेश्चन क्या दिया है? अब देखो हो सकता है क्वेश्चन तो आपको जिस तरह पिछला क्वेश्चन जैसा था सब लाइन में दिया रहे, हो सकता है पैराग्राफ में दिया रहे। अब पैराग्राफ में दिया रहे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहता है, लेकिन उसको समझना बहुत आसान है। क्या दिया है? प्रिपेयर अ फॉर्मेट बिल ऑफ एक्सचेंज फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। क्या दिया? मिस्टर अमोल साने, पहला नाम किसका दिया है? अमोल साने का, तो मिस्टर अमोल साने 42 गंगाधराम MG रोड रत्नागिरी। आगे सेंटेंस क्या? रत्नागिरी क्या? ड्रॉज अ 45, मतलब इन भाई साहब ने क्या किए? ड्रॉ किए बिल। तो ये कौन है जो बिल ड्रॉ करता है? कौन है? ड्रॉवर। तो ड्रॉवर का पहले एड्रेस आएगा, मतलब ये जो नाम दिया था अमोल साने 42 गंगाधर MG रोड, ये जितना दिया है ये किसका है? आपका ड्रॉवर का। आगे क्या दिया? ड्रॉज अ 45 डेज बिल, मतलब यहाँ पे जो आपका टर्म्स कितना है? 45 डेज का है, मतलब जो आपका बिल का पेमेंट कितने दिन में मिलेगा? 45 डेज में मिलेगा। ऑन मिसेस क्या नाम दिया है? सगारिका, ठीक है। तो मिसेस सगारिका माने 345 कुमटेकर रोड पुणे, मतलब ये उसका एड्रेस दिया। तो ये कहाँ यूज होगा? हमारा लास्ट में यूज होगा। टू मिसेस सगारिका माने पूरा एड्रेस यहां तक आएगा। कॉमा कहां यूज करना है, फुल स्टॉप कहां यूज करना है, बराबर ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे क्या दिया है? फॉर 18,750 ऑन, मतलब 18,750 का आपका बिल है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18,750 स्टैम्प की बराबर डेट। और जो यहाँ पे लिखेंगे हम सेंटेंस 45 डेज आफ्टर द डेट। अब पे टू किसे? पेई का कोई नाम दिया है कि आगे देखते हैं।
ऑन 1 मार्च दिया, मतलब जो 45 डेज का 18,750 का बिल बना है, कब बना? 1 मार्च को बना। तो 1 मार्च है मतलब जिस दिन बिल बना, ऑन 1 मार्च, तो ऑन 1 मार्च है मतलब इस दिन बिल बना। विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन, देखो अब आगे दिया सेंटेंस, विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन, दिख रहा है सेंटेंस, विच वॉज एक्सेप्टेड ऑन, क्या दिया? 4 मार्च, तो 4 मार्च को एक्सेप्ट हुआ, तो ये कहां यूज होगा आपका? लास्ट में, एक्सेप्टेड वाली डेट में। आगे दिया है फॉर 15,000 ओनली, मतलब 18,750 का बिल कितना एक्सेप्ट हो रहा है, मतलब ड्रॉवी ने कितना एक्सेप्ट करा, क्या बोला है कि मैं 15,000 ओनली दूंगा, मतलब 18,750 में से मैं सिर्फ 15,000 ही दूंगा, बाकी पैसा नहीं दूंगा। तो जो बिल एक्सेप्ट हुआ जिस डेट को, उस डेट का यहां पे आएगा। अब यहां पे आपका सिर्फ डिफरेंट क्या हुआ लास्ट क्वेश्चन से और इस क्वेश्चन में, सिर्फ यहां पे एक सेंटेंस आपका थोड़ा सा बढ़ गया, एक्सेप्टेड फॉर 15,000 ओनली, बस यहां पे इतने ही चेंज करना है, बाकी जो चीज है वो आपकी सेम रहेगी। आगे दिया है मिसेस सगारिका माने, बाय मिसेस सगारिका, मतलब मिसेस सगारिका माने ने क्या किया? इतना एक्सेप्ट किया, तो आपका वही सेम रहेगा। 40 डेज आफ्टर डेट पेड टू मी, अब क्योंकि यहाँ पे कोई पेई का नाम नहीं दिया था, तो किसे पे करना है? ड्रॉवर को ही पे करना है, और माय ऑर्डर, और मैं जिसे बोलूंगा उसे, ऑफ सम ऑफ रुपीज 18,750। अब यहाँ पे जो अमाउंट लिखे थे वही यहाँ पे भी अमाउंट यूज होगा, कोई अलग अमाउंट नहीं यूज होगा। 18,750 यहाँ पे यूज होगा, उसे हमने वर्ड्स में लिखे, फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, सिग्नेचर आया, यहाँ पे ड्रॉवी का आपका एड्रेस और नाम आ गया। अब यहाँ पे सिर्फ आपका अमाउंट चेंज होगा 15,000, मतलब यहाँ पे सेम, यहाँ पे सेम, सिर्फ यहाँ पे चेंज होगा, बाकी कहीं पर भी कोई चीज चेंज नहीं होने वाली है। तो क्वालिफाइड बिल इस तरीके से आता है आपका, ज्यादातर हो सकता है बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछता है, तो ये चीजों को आपको याद रखना है, बेसिक थिंग को कहां कॉमा कहां यूज करना है और किस तरीके से फॉर्मेट, क्योंकि फॉर्मेट आपका बराबर याद रहना चाहिए। ड्रॉवर यहां पे, ड्रॉवी यहां पे, एक्सेप्टेड, सिग्नेचर, साइंस और आपका ये 2 लाइन का सेंटेंस, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं ग्रेस डेज के बारे में, ठीक है। ग्रेस डेज क्या है, क्योंकि आपको ये डेज वगैरह कहां पे यूज होगा? जनरल एंट्री में ज्यादा यूज होता है, क्योंकि डेट वगैरह का अगर क्वेश्चन आ गया तो इस चीज में बच्चा अटक जाता है, या फिर हो सकता है ऑब्जेक्टिव्स में से क्वेश्चन आते हैं। तो ग्रेस डेज को समझने के लिए एक छोटा सा हम लोग 2-3 एग्जाम्पल देखें जिससे आपको समझ में आएगा। ग्रेस डेज एक्चुअली है क्या, ये समझ लेते हैं पहले। ग्रेस डेज ये है कि जब भी डेट आपकी मैच्योरिटी डेट होती है एक बिल की, फॉर एग्जांपल 2 महीने बाद या 3 महीने बाद आप पेमेंट जब भी करते हो, तो 2 या 3 महीने बाद जो भी आपकी मैच्योरिटी डेट आती है, जिसे हम ड्यू डेट भी कहते हैं, वो ड्यू डेट से एक्स्ट्रा 3 डेज जो दिए जाते हैं, एक्स्ट्रा जो 3 डेज दिए जाते हैं, जिसे बोलते हैं कि मेंटेन करने के लिए बैलेंस, जिसको देना है पैसा वो क्या करे? अरेंज कर ले पैसा। इसलिए कितने दिन दिए जाते हैं? 3 डेज दिए जाते हैं। तो 3 डेज जो एक्स्ट्रा दिए जाते हैं उसे कहते हैं ग्रेस डेज, ठीक है। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। अगर बिल एक्सेप्ट हुआ है 12 जनवरी को, 12 तारीख की जनवरी को 2020 में अगर बिल एक्सेप्ट हुआ फॉर 3 मंथ्स क्रेडिट, मतलब 3 महीने के उधार के लिए बिल एक्सेप्ट हुआ है, तो 3 महीने बाद ड्यू डेट क्या आएगी? तो जनवरी से अगर हम 3 महीना देखें तो कब होता है? जनवरी के बाद फरवरी, मार्च और अप्रैल, मतलब ये 3 महीने हो गया, जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, अप्रैल। अप्रैल में 3 महीने कंप्लीट होते हैं, तो 12 तारीख से 12 तारीख आना चाहिए, लेकिन ग्रेस डेज दिया जाता है। तो 12 + 3 डेज कितना हो गया? 12 के बाद 13, 14, 15, 15 अप्रैल को आपकी क्या आएगी? ड्यू डेट आएगी। मतलब आपको ये हमेशा याद रखना है, जो भी आपकी बिल एक्सेप्ट हुआ है उस दिन से 3 दिन आगे का, और जो भी आपका मंथ्स आगे का बोला है उस डेट पे आपका क्या होता है? ड्यू डेट आती है। नेक्स्ट एक और एक एग्जांपल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। बिल एक्सेप्ट हुआ अगर 17 जुलाई को, 17 जुलाई 2020 में फॉर 2 मंथ्स क्रेडिट, 2 महीने के उधार के लिए, ठीक है। तो 2 महीने का अगर उधार है 17 जुलाई को, तो जुलाई के बाद 2 महीने कब कंप्लीट होते हैं? जुलाई के बाद अगस्त, फिर सितंबर, मतलब सितंबर में आपका कंप्लीट होगा, तो सितंबर हमने लिख दिए। 17 के बाद हमें क्या करना है? 3 डेज क्या करना है? प्लस 3 डेज आप क्या कर दो एक्स्ट्रा, तो 17 के बाद क्या आ गया? 20, तो 20 सितंबर 2020 को आपकी ड्यू डेट आएगी, ठीक है। तो ये हमेशा याद रखना, ग्रेस डेज में आपको 3 दिन आगे बढ़ाना रहता है एज पर द गवर्नमेंट रेगुलेशंस के हिसाब से। नेक्स्ट है, अगर बिल एक्सेप्ट होता है आपका 23 नवंबर को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के आपके फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में क्वेश्चंस आते हैं, 1 मार्क्स के लिए रहता है, लेकिन बच्चे वहीं पर ही कंफ्यूज हो जाते हैं। तो 23 नवंबर को अगर बिल एक्सेप्ट हुआ है फॉर 2 मंथ्स क्रेडिट, 2 महीने के उधार के लिए, तो 2 महीने नवंबर के बाद कब कंप्लीट होता है? नवंबर के बाद दिसंबर और जनवरी, तो जनवरी आ गया हमारा बराबर। 23 के बाद प्लस 3 डेज करना है आपको, तो प्लस 3 डेज करेंगे तो क्या हो जाए? 26 जनवरी, तो ड्यू डेट क्या बन गई? 26 जनवरी 2020। बट ड्यू टू नेशनल हॉलीडे, 26 जनवरी को रहता है ना रिपब्लिक डे, नेशनल हॉलीडे डे, तो नेशनल हॉलीडे की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा? ये डेट हमें मालूम है कि 26 जनवरी को नेशनल हॉलीडे रहता है, तो ये डेट अगर आ रही है तो हमें कौन सा आंसर सही रहेगा? सो ड्यू डेट विल बी 25 जनवरी, मतलब एक दिन पहले की आपको डेट लेना है, तो ये आपका राइट आंसर रहेगा।
आपको फिलिंग द ब्लैंक्स वगैरह में अगर आया तो ये भी ऑप्शन रहेगा और ये भी ऑप्शन रहेगा, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ये वाला आंसर सही करके आ जाते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि अगर नेशनल हॉलीडे है, कौन से नेशनल हॉलीडेज आते हैं आपको याद रखना है, आपका इंडिपेंडेंस डे है और रिपब्लिक डे है, ऐसे कोई भी डेज आते हैं तो आपको 25 जनवरी को आपका ड्यू डेट कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसी के साथ अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड्स तक शेयर करो, किसी को कोई डाउट है या फीडबैक के लिए ज़रूर कमेंट करो, और अगर हम हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।